हेलो बच्चों, आज हम फिर आ गए हैं एक नई कहानी के साथ। अकबर और बिरबल की नई कहानी। बेईमान न्यायाधीश। न्यायाधीश मीन्स जज। बच्चों, अकबर और बिरबल की कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। अकबर का राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसने शहर में लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक न्यायाधीशों की नियुक्ति की। एक दिन एक औरत सोने के सिक्के के थैले के साथ एक न्यायाधीश के पास जाकर बोली, श्रीमान, यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ इतना पैसा नहीं ले जा सकती। कृपया जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक यह थैला आप अपने पास सुरक्षित रख लें। न्यायाधीश ने थैला अपने पास रख लिया। महिला उनसे विदा लेकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। 1 महीने बाद जब महिला वापस लौटी तब वह सीधे न्यायाधीश के पास गई और उससे थैला वापस ले लिया। किंतु जब वापस घर आकर उसने थैले को खोला तो उसने देखा कि थैला पत्थरों से भरा हुआ है। उसका सोना गायब था। वह न्यायाधीश के पास गई और उससे बहस करने लगी। न्यायाधीश ने कहा, दुष्ट औरत, तुमने खुद थैले में पत्थर भरे थे और अब मुझे भुगतान करने को कह रही हो। औरत के पास कोई रास्ता नहीं था। वह न्याय के लिए बादशाह की अदालत में गई। अकबर ने जब कहानी सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ। न्यायाधीश एक पुराना और शक्तिशाली आदमी था। अकबर बिना गवाहों के उसे दंड नहीं दे सकता था, इसलिए उसने बिरबल को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। बिरबल ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अकबर से कहा, जहांपना, आज सोने से पहले आप अपने बिस्तर की चादर को देखना। मैं इस मामले को कल हल कर दूंगा। अगले दिन अकबर ने बिरबल को कहा, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा था, किंतु सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा कि चादर बिल्कुल नई तरह की दिखी। बिरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपना, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको गवाह लाकर दूंगा। कुछ समय के बाद बिरबल एक बूढ़े दर्जी को पकड़ कर लाया। दर्जी ने कहा, हाँ मेरे मालिक, पुराने न्यायाधीश ने एक थैला मुझे सिलाई के लिए दिया था। मुझे यह समझ नहीं आया कि उसे सिलने से पहले उसमें पत्थर डालने की क्या जरूरत थी। महिला ने थैला बाहर निकाला और दर्जी से पूछा, क्या वह यही थैला था? दर्जी ने हाँ में सिर हिलाया। अकबर ने न्यायाधीश को बुलाया और उसे पैसे वापस करने को कहा। फिर उसने न्यायाधीश को धोखाधड़ी करने के कारण 50 कोड़े मारने का आदेश दिया। अकबर ने बिरबल से पूछा कि उसे उस दर्जी के बारे में कैसे पता चला। बिरबल बोला, जहांपना, जब आपने कहा कि सुबह आपकी चादर पहले की तरह नई थी तो मैंने आपके कमरे की सफाई करने वाली से चादर सिलने वाले दर्जी के बारे में पूछा तो वह जाकर इसे ले आई। मुझे पता चला कि शहर में एक बूढ़ा दर्जी है जो सिलाई करता है और चीजों को पहले की तरह नई बना देता है। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि यह पैसों वाला थैला भी इसी ने सिला होगा जो न्यायाधीश ने पैसे निकालने के लिए फाड़ा था। यह कहानी सुनकर अकबर ने बिरबल की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की और इस तरह अपनी बुद्धि से बिरबल ने एक और व्यक्ति को न्याय दिलाया और उस बूढ़ी औरत को उसके पैसे वापस दिलवाए। हमें इन कहानियों से सीख लेनी चाहिए और हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।